जय हिंद। आप सुन रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल और आज हम लोग जो है ओशो के विचार पर बात करेंगे कि ओशो का विचार हमारे जीवन पर कितना प्रभावी होता है। तो ओशो जो कि मध्य प्रदेश में जन्मे थे और उनके विचार पूरे विश्व में फैल गए। शुरुआत में जो है ये जैन धर्म से दीक्षित हुए, लेकिन आगे चल करके खुद इन्होंने जैन धर्म को जो है त्याग दिया। तो ये दार्शनिक बड़े ही महान किस्म के हैं और इनके विचार जो है काफ़ी रहस्यमयी हैं। ये दिमाग को झकझोर देने वाले जो है इनके विचार होते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले जो है इनके कुछ विचारों से अवगत होते हैं। इनका पहला विचार था कि मनुष्य स्वयं से सबसे ज़्यादा भयभीत होता है, यानी खुद से सबसे ज़्यादा डरता है। वो बताते हैं कि व्यक्ति हमेशा तनाव में, चिंता में या जो है अपने आप को दुखी अवस्था में पाता है। इसका मुख्य कारण कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं है। स्वयं के विचारों से वह भयभीत होता है, स्वयं के सोच से वह जो है चिंतित रहता है, स्वयं के जो है क्रियाकलाप से वह अक्सर अपने आप को भय में पाता है। इसका उदाहरण देते हुए एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति दोपहर में श्मशान में जा रहा था। वहाँ पर कोई नहीं था, आसपास भी कोई नहीं था। वह व्यक्ति वहाँ पर भयभीत होने लगा। अब सोचने वाली बात है, जब आसपास कोई नहीं है, अकेला वही है, तो आखिर किससे भयभीत हो रहा है? तो स्वयं से भयभीत हो रहा है। ये ओशो ने बताया। उन्होंने आगे बताते हैं कि जब वह चलने लगा तो उसके पैरों से कुछ पत्तियों की खड़खड़ाहट हुई। वह और भयभीत हो गया। अर्थात ओशो बताते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे जो है हम लोग स्वयं अपने अंदर और ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद ओशो बताते हैं कि शाम होने को आई, परछाई लंबी होने लगी। अचानक उसने पलट कर देखा तो परछाई काफ़ी लंबी थी। उसे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वह और भयभीत हो गया। अर्थात ओशो बोलते हैं जैसे जैसे हमारा जीवन बीतता चला जाता है, हम लोग अपने ही जीवन की समस्याओं से इतने ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। हालांकि वह हमारी ही द्वारा बनाई गई समस्या है, उसे जब चाहे तब हम अंत कर सकते हैं, लेकिन हम खुद उन समस्याओं से भयभीत होते चले जाते हैं। आगे ओशो बताते हैं कि फिर शाम हुई, शाम के बाद रात हुई और रात हुई तो परछाई स्वयं समाप्त हो गई। अर्थात रात हुई यानी कि जीवन का अंत हुआ और वो भय अपने आप जीवन के साथ जो है समाप्त हो गया। उसके बाद अगले प्रसंग में ओशो स्वयं बताते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रेम भी स्वयं से करता है। अब इसका उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि एक बार की बात है, एक लकड़हारा अक्सर जंगल में लकड़ियों काटता और काटते काटते जब वह थक जाता तो किसी स्थान पर बैठकर वह कहता, हे भगवान, मुझे इस धरती से उठा लो, मैं अब और नहीं जीना चाहता। वह खुद के दुख से इतना ज़्यादा दुखी अपने आप को बताता कि एक दिन की बात है कि जिस समय वह इस शब्द को फिर से बोल रहा था, उसी समय उस रास्ते से यमराज गुजर रहे थे। यमराज उसके पास तुरंत चले गए, लकड़हारा से पूछा कि बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? चलो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? उस व्यक्ति ने यमराज को देखते ही अपने प्रण और अपने वाणी को पलट दिया और कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता। तो यमराज ने पूछा कि फिर तुमने मुझे क्यों पुकारा? क्यों तुम कह रहे थे कि हे भगवान, मुझे अपने साथ ले चलो? नहीं नहीं, मैं यह नहीं बोल रहा था, मैं तो यह बोल रहा था कि मेरा लकड़ी का गट्ठर काफ़ी भारी है और मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। कोई अगर आसपास कोई व्यक्ति है तो वह मेरी मदद करो और यह गट्ठर मेरे सर पर रख दो। इस प्रकार कहते ही यमराज मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। ऐसे में तब लकड़हारे ने कहा कि हे भगवान, आज आपने मेरी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि हर व्यक्ति बोलने को मुख से बोल देता है, लेकिन अंतर मन से उसकी इच्छा ऐसी नहीं होती है। अर्थात केवल हाथी के ही जो है दो दांत नहीं होते हैं, एक खाने के और दिखाने के, बल्कि हम मनुष्यों के भी जो है इस प्रकार के दो दांत होते हैं, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और।
अर्थात ओशो कहते हैं कि हमें दो विचार पर नहीं चलना चाहिए। हमें जीवन में अगर शांति चाहिए तो हमें एक विचार अपनाना चाहिए, अर्थात हाथी के दोहरे दांत का जो है अपने अंदर प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें केवल एक ही विचार पर जो है चलना चाहिए। हमें जो भी सोचना चाहिए वह सत्य सोचना चाहिए, और जो भी सोचना चाहिए वह तर्कपूर्ण रूप से सोचना चाहिए, ताकि हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। अक्सर समस्याओं में हम खुद फंसते हैं और खुद ही समस्याओं को जन्म देते हैं और अपने आप को समस्याओं से घेर लेते हैं। ओशो इस संबंध में कहते हैं कि हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य रहने पर हम ना ही भटकेंगे और ना ही कभी कोई झूठ का सहारा लेंगे या किसी से जो है कुछ गलत बताएंगे या बोले